नमस्कार। जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दुर्भाग्य से जब बाबर की ताकत समाप्त हुई और बाबरी मस्जिद को भी ध्वस्त किया गया, तब भी समाजवादी पार्टी की बाबरवादी सोच आज तक समाप्त नहीं हुई। ये बातें विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कही है। विनोद बंसल ने सपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि सपा पार्टी के नेता महिला सम्मान की बातें तो करते हैं, लेकिन अयोध्या के रावणों जैसे मोइन खान और राजू खान पर चुप्पी साधे रहते हैं। जब पार्टी प्रमुख बलात्कारियों को बच्चा बताकर उनका बचाव करते हैं, तब भी इन नेताओं की जुबानें सील हो जाती है। विनोद बंसल ने आगे कहा कि श्री राम मंदिर बनने के 8 महीने बाद भी लगता है कि सपा पार्टी नेताओं के दिलों में एक गहरी कसक है जो उन्हें लगातार कराहने पर मजबूर कर रही है। शायद यही कारण है कि मुस्लिम तुष्टीकरण में आकंठ डूबी इस पार्टी को लोग नमाजवादी पार्टी के नाम से अधिक पहचानते हैं। अयोध्या के हत्यारे और कितने हमले करेंगे हिंदू समाज पर? ये सवाल आज भी प्रासंगिक है और इस मुद्दे पर गंभीर विचार की आवश्यकता है। विनोद बंसल की पूरी बात सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बने हुए 8 महीने से अधिक समय हो गया, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो अंतर्मन की जो कसक है वो रह रह कर जैसे हिलोरे ले रही हो। वो बार बार निकल के आ जाते हैं। वो जो बाबरी का भूत है, या यूँ कहें कि जिन्ना का जो जिन्न है, वो बार बार बोतल से बाहर निकल के आ जाता है। कभी मुलायम सिंह का वो वक्तव्य कि नित्य राम भक्तों को मैंने मरवा दिया और इतने मर जाते तो और कोई दिक्कत नहीं होती मुझे, उसको लेकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो वहीं बात तो महिला अधिकारों की बात करते हैं, महिला सम्मान की करते हैं, और अपने ही नेता के उस वक्तव्य को भूल जाते हैं कि बलात्कारी बच्चा होता है। वो भूल जाते हैं कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री की किस तरह से साड़ी फाड़ी थी और किस तरह से उनके गेस्ट हाउस में, सरकारी गेस्ट हाउस में उसकी इज्जत को नीलाम किया था। किन लोगों ने किया था? क्या ये महिला सम्मान है? शायद इसीलिए लोग इसको समाजवादी कम और नमाजवादी ज़्यादा कहते हैं। लेकिन इसको अंतर्मन में झांकना पड़ेगा और समाजवादी पार्टी के मुखियाओं को बताना पड़ेगा कि आखिरकार भगवान राम, रामचरितमानस, तुलसीदास, इन सबका अपमान करके हिंदू समाज को बांटने और छांट करके अपनी जो कुत्सित मानसिकता को, जो जिहादी तुष्टीकरण की जो अंधी दौड़ में आकंठ डूबी हुई पार्टी है, उसको बताना पड़ेगा आखिरकार हिंदुओं से द्रोह आपका कब खत्म होगा। हिंदू समाज जो एक है, उसको बांटने का जो षड्यंत्र है वो कब तक चलता रहेगा? धर्मांतरण राष्ट्रांतरण के बराबर है, ये बात तो हमने सुनी थी। लेकिन बांग्लादेश की स्थिति परिस्थितियां कुछ और भी इससे आगे निकलती हैं। वो कहती हैं कि धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण तो होता है, लेकिन राष्ट्रांतरण के बाद में जो अमानवीय अत्याचार होते हैं वो भी इसी धर्मांतरण के मूल में है। बांग्लादेश कभी मां भारती का परम पवित्र एक भूखंड हुआ करता था, जहां पर चारों तरफ मां दुर्गे की जयकार से वो वातावरण गुंजायमान होता था। आज न वहां बिंदु बचा, न मंदिर बचे, और न ही दुर्गा पूजा पांडाल लगाने वाले लोग और वो पांडाल बचे। जो थोड़े से बचे हैं उन पर जिहादियों का कहर इस तरह से टूट पड़ा है कि कभी जजिया कर वसूल करते हैं, तो कभी धमकी दे करके उनको रुकवा देते हैं, कभी जला देते हैं, तो कभी उनको खंडित कर देते हैं। और तो और वो जो तथाकथित आंदोलन की आड़ में जिस तरह से जिहादियों ने हिंसा का नंगा नाच नचा, और उसके बाद अभी दुर्गा पूजा पांडालों में भी जिस तरह के दृश्य देखने को मिल रहे हैं, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, हृदय विदारक हैं। अभी जो खबर आई है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो एक सोने का मुकुट माता के दरबार में उनको अर्पित करके आए थे, वो जिहादी चोरों ने उसको भी चोर लिया। क्या इस्लाम यही सिखाता है? क्या जन्नत की चाह इस हद तक गिरा सकती है? क्या माता का मुकुट चोरी करने से उनको बेहतर हुरे मिलेंगी?
शर्म आनी चाहिए। और इस पर विश्व बिरादरी की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। कहां मर गया यूएनएचआरसी? यूएन सेक्रेटरी जनरल क्यों नहीं बोलते इस पे? और तो और भारत के जो नेता, जो सेकुलर बिरादरी के नेता थे, जो कि बार बार हर चीज पर उनको मानवाधिकार याद आते हैं, जब हिंदुओं पर अत्याचार जिहादी करते हैं तो किसी बिल में घुस जाते हैं। और भारत की जो मुस्लिम संस्थाएं हैं, जो तथाकथित मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं, उनको तो जैसे सांप सूंघ गया हो। वो नहीं बोलेंगे कि गैर इस्लामिक है, वो नहीं बोलेंगे कि जिहादी की ये कुकृत्य रुकने चाहिए। गाजा पर तो बाजा बजाएंगे, हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह के लिए आंसू बहाएंगे, भारत में हिंसक प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब हिंदुओं पर अत्याचार होंगे तो ये एक तंद्रा में, गहरी तंद्रा में डूब जाएंगे। ये बेहद गंभीर मामला है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। विश्व बिरादरी को भी इसके लिए आगे आना चाहिए। आखिरकार हिंदुओं के भी मानवाधिकार होते हैं, इस बारे में समाज को और विश्व को चिंतन करना पड़ेगा। भारत सरकार ने अपना कड़ा विरोध इसमें दर्ज किया है, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। समाज को भी जागना पड़ेगा और जिहादियों को भी खड़ा होना पड़ेगा इस जिहाद के विरुद्ध, हिंदू द्रोह के विरुद्ध। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।